इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आपको एक ऐसे एनिमल जिनके पास दुनिया में आप कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, या जिसको हम आप बैकबोन के नाम से जानते भी हैं, जिसको बाद में साइंस में लोगों ने कहा वर्टिब्रेट। कहने का मेन मतलब यही है कि दुनिया में दो तरह के एनिमल आए। अगर रीढ़ की हड्डी की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी, जिसको साइंस में हम आप वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, सिंपल इंग्लिश में उसको हम आप बैकबोन बोलते भी हैं, या उसी को हम आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा एनिमल जिसके पास आपको रीढ़ की हड्डी पाई जाती भी है, बैकबोन होती भी है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता भी है, उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते भी हैं। और जिनके पास नहीं पाया जाता भी है उसको हम आप इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट में आप देखेंगे इन लगा हुआ है और वर्टिब्रेट लगा हुआ है, मतलब इन का मतलब होता भी में। अगर सिंपल हिंदी में देखा भी जाए तो वर्टिब्रेट में सीधे सीधे मतलब यही होता भी है, कोई भी ऐसा एनिमल जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन नहीं पाया जाता है उसको हम आप इनवर्टिब्रेट के नाम से हम जानते भी हैं। इनवर्टिब्रेट को हमें आप दूसरे शब्द में नॉन कॉर्डेटा के नाम से भी जानते भी हैं, और वर्टिब्रेट को कहीं ना कहीं हम आप कॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे का अगर बैकग्राउंड अगर देखा भी जाए, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम बेल्फोर है। उन्होंने 1880 में सबसे पहली बार कॉर्डेटा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। कॉर्डेटा एक लैटिन शब्द है जो कॉर्डा से लिया गया है, और कॉर्डा का मतलब होता है रस्सी, और जो रस्सी का जो मेन जो सेंस है वो लिया गया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यह एक कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जिसे नियर फ्यूचर में चल करके यही नोटोकॉर्ड आपको वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का फॉर्मेशन करती भी हैं। तो आपको बेल्फोर के आधार पर ही ये कहा गया कि दुनिया में कोई भी ऐसा एनिमल जिनके पास 3 कैरेक्टर पाए जाते हों, जिनको हम आप नोटोकॉर्ड, ट्यूबुलर नरोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं, ये आपको कॉर्डेटा के 3 प्राइमरी कैरेक्टर हैं, जिसको हम आप इसी के आधार पर ही कॉर्डेटा डिफाइंड होता है। और जिसके पास ये तीनों कैरेक्टर नहीं होते हैं उनको हम आप कहीं ना कहीं नॉन कॉर्डेटा के नाम से आप जानते हैं। नॉन कॉर्डेटा में अगर देखा जाए तो 9 आपको मेजर फाइलम है, जो क्रम से प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटाहेलमिन्थेस, आपको उसी के अंतर्गत आपको मिलेगा एनलेड, आपको आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइंडर्मेटा। ये टोटल आपको 9 सीक्वेंस से आपको इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेटा है, जो मोस्टली मैरीन वाटर या एक्वेटिक मीडियम को आपको फॉलो करते हैं। किसी और वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो वर्टिब्रेट या कॉर्डेट। अगर इसी कॉर्डेटा के हिसाब से आपको देखा जाए तो कॉर्डेटा को बेल्फोर ने ही 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा। उन्होंने ऐसा माना कि जिसके पास आपको नोटोकॉर्ड सिंपलर फॉर्म में पाया जाता हो, बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में आपको हो, उसको उन्होंने एक नया नाम दिया जिसको स्टोमोकॉर्ड या एडलोकॉर्ड कहा जाता भी है। तो कहने का मेन मतलब यही है कि कोई भी ऐसे एनिमल जिनके पास बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव टाइप नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड या एडलोकॉर्ड कहा जाता है, उसको उन्हें नाम दिया प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो का मतलब होता है सिंपल, और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको लोगों ने कहा एक्रेनिएटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और क्रेनियम जो होता है ब्रेन के ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है। मतलब कोई भी ऐसा एनिमल जिसके पास आपको ब्रेन के ऊपर की हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती हो, उसी को हम आप एक्रेनिएटा के नाम से आप जानते भी हैं। दूसरी चीज़, इसको कहीं न कहीं आपको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास जो कैरेक्टर पाए जाते भी है वो इनवर्टिब्रेट के भी होते भी हैं और वर्टिब्रेट के भी आपको देखे जाते भी हैं। इस जितने भी प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर हैं वह सभी एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन वाटर, सभी समुद्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे एकाइंडर्मेटा के मेंबर आपको पाए जाते भी हैं। अगर उसी पूरे प्रोटोकॉर्डेटा को 3 अलग अलग सब फाइलम में बांटा गया, ये जो 3 सब फाइलम में बांटा गया, इसका जो मेन पैटर्न जो बना वह स्टोमोकॉर्ड या एडलोकॉर्ड बॉडी में कहाँ तक है। उसमें 3 जो सब फाइलम बना, पहला था हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डा मीन्स रस्सी। अगर नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड या एडलोकॉर्ड बॉडी के आधे पार्ट में हो, बेसिकली आपको एंटीरियर रीजन में हो, सिफेलिक पार्ट में हो, उसको लोगों ने कहा हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बेलनोग्लॉसस आता है। उसी के बाद दूसरा नंबर आपको आता है वो यूरोकॉर्डेटा। यूरो के सेंस में अगर आप जाइए तो सीधे सीधे यूरो का मतलब होता है टेल। अगर नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता हो, टेल रीजन में पाया जाता हो, उसी को हम आप यूरोकॉर्डेटा के नाम से जानते भी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको हर्डमानिया या टूनिकेट के एग्जाम्पल में आपको आता भी है। तीसरा आपको आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब होता है कैफलस।
केफलस का मतलब होता है हेड, मतलब बॉडी के सिर्फ हेड रीजन पर, एंटीरियर रीजन पर ही आपको हो, उसी को हम या आप सीधे सीधे सिफेलोकॉर्डेटा के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, ऑक्सस मीन्स होता है शार्प, मतलब कोई भी ऐसा एनिमल जिसके दोनों इंड हो काफ़ी नुकीले हों, शार्प हों, इसलिए उसका नाम पड़ गया एम्फिऑक्सस। और ब्रैंकियोस्टोमा इसलिए कहा गया, ब्रैंकिया का मतलब होता है गिल्स, स्टोमक मतलब होता है एलिमेंट्री कैनल का स्टोमक वाला पार्ट, मतलब जो गिल्स जो हो वह स्टोमक में पाया जाए, उसी को हमें आप ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से आप जानते भी हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें ग्रुप की, वर्टिब्रेटा, जिनके पास परफेक्ट या ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हैं, इनको हम आप क्रेनिएटा के नाम से जानते भी हैं। इनको कहीं न कहीं हम आप हायर कॉर्डेटा के नाम जानते हैं, क्योंकि जैसे कॉर्डेटा की बात आती भी है वैसे जो मेन कॉर्डेटा की जितनी भी प्रॉपर्टी दी गई है वह सब वर्टिब्रेट के हिसाब से आपको दी गई भी है। इसी आपको वर्टिब्रेट में दो डिवीजन बने, एक को कहा गया एनेथा, पर जिनके पास ए का मतलब होता है एब्सेंट, नेथा मीन्स जबड़े, पर जिनके पास आपको जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट आए, जिसमें संभवतः पेट्रोमाइजन और मिक्जिन, जो कि आज की डेट में इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट के आसपास इसके अधिकतर मेंबर आपको पाए जाते हैं। और दूसरा जो डिवीजन बना वो था नेथोस्टोमेटा, मतलब ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जबड़े पाए जाते हैं, जॉ पाए जाते हैं, उसको कहा गया है। अब इस नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आपको कह सकते भी हैं दो सुपर आपको क्लास बने, एक का नाम था पिस्सीज और दूसरे का नाम था टेट्रापोडा। पिस्सीज में आप सभी लोग जानते हैं बेसिकली जो स्टडी की जाती है वो फिशेस की स्टडी की जाती है। सबसे पहला जो एक्वेटिक जो वर्टिब्रेट आया जिसको हम यहाँ फिश के नाम जानते भी हैं, अगर आपको देखा भी जाए तो पूरे अगर कॉर्डेटा में देखेंगे तो लगभग 45,000 के आसपास लिविंग फॉर्म में स्पीसीज हैं। और उस पूरे कॉर्डेटा में अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से तो सबसे अधिक जो स्पीसीज पाई जाती भी है लगभग 25,000 के आसपास, वो लगभग आपको मछलियों में फिशेज में ही आपको पाई जाती है। फिशेज की स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू होती है उसको हम आप इक्थियोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। इसमें जो फिशेज आपको होती है जिसको आप फिशेज बोलते हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन के आधार पर, स्केल के आधार पर तीन अलग अलग कैटेगरी बनी, जिसमें तीन क्लास बने, प्लेकोडर्मी, कॉन्टेक्थिस और ऑस्टियोक्थिस। प्लेकस है, कॉर्टलेज है और बोन के केस में आप इंडिकेट करते हैं भी हैं। वही जो टेट्रापोडा है, टेट्रा का मतलब होता है चार और पोडा का मतलब होता है पैर, ऐसे वर्टिब्रेट या ऐसे नेथोस्टोमेटा के मेंबर जिनके पास आपको 4 लेग की पूरी प्रॉपर्टी देखी गई, उसमें नाम जो बने एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल, ये सब क्रम से हैं। एम्फीबिया का मतलब हुआ कि ऐसे वर्टिब्रेट जो पानी के साथ साथ लैंड पर भी रहने के अपने आप को अडॉप्ट कर लिए, ऐसे लोगों को कहा गया एम्फीबिया, क्योंकि एम्फी का मतलब होता है बोथ और बायो मीन्स लाइफ। ऐसे वर्टिब्रेट जो दोनों तरह का जीवन व्यतीत करते हों, लेकिन मैक्सिमम उनका जो जीवन है वह एक्वेटिक होता है। जैसे आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स, या जानते होंगे आप लोग जो बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो उनको पता होगा कि ब्रायोफाइट के केस में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। उसी तरह से एम्फीबिया के जो मेंबर होते हैं इनके लिए भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आपको नेसेसरी आपको होता है। एम्फीबिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो आप नाम जानते हैं, जैसे फ्रॉग है, टोड है, ब्यूफो है, एलाइटस है, रैकोफोरस है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलते भी हैं। उसके बाद से ऐसे एनिमल जिन्होंने अपने आप को लैंड पर अडॉप्ट किया उसको कहा गया रेप्टाइल। रेप्टाइल में रेप्टम से बना हुआ है, रेप्टम का मतलब क्रीपिंग करने वाले एनिमल। ऐसे एनिमल जो अपने आप को लैंड एडॉप्टेशन को फुलफिल करने शुरू किए, ये सभी चीज़ें इवोल्यूशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन आपको दिया गया भी है। उसमें देखा गया है कि रेप्टाइल में जितने भी रेप्टाइल होते हैं वो प्रायः डिजर्ट या ऐसे लाइफ को फॉलो करते हैं जहाँ पानी की सख्त कमी होती भी है। इसमें चाहे स्नेक हो, चाहे लिजर्ट हो, चाहे इसी में क्रोकोडाइल को ले लीजिए, चाहे इसी के अंदर का टॉर्टोइज को ले लीजिए, ये सब एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको इसमें इंडिकेट आपको होती भी है। उसके बाद आपको जो तीसरा आया वो था एवीज। एवीज को आपको पता होगा इस अर्थ का सबसे पहला ऐसा एनिमल जिसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हुआ। आपको पता होगा कि दो तरह के एनिमल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ वेरी करता है, घटता बढ़ता है, ऐसे एनिमल को हम यहाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल या पोइकिलोथर्म के नाम जानते भी हैं। और ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हो, कांस्टेंट हो, घटता बढ़ता नहीं हो, जिनको ठंडी और गर्मी का आभास होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले आपको बर्ड और दूसरे मैमल में आपको आते भी हैं। तो दुनिया का पहला ऐसा एनिमल जिनके पास आपको बॉडी का टेम्परेचर फिक्स था, जिसको हम यहाँ वार्म ब्लडेड बोलते भी हैं,
वो बर्ड है, इसलिए बर्ड को माइग्रेशन करने की सख्त जरूरत पड़ती है। इस अर्थ का सबसे बेस्ट जो एनिमल, जो वेदर का सबसे अच्छा जो सेंसर होता है, वो कहीं ना कहीं बर्ड ही आपको इंडिकेट होते भी हैं। बर्ड की किस में बात करेंगे तो बर्ड आपको फ्लाइंग वर्टिब्रेट की पूरी प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेट करते भी हैं। हालांकि बर्ड की या और भी जितने भी हैं, इनको एक अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपको आते हैं मैमल्स। मैमल में देखा जाए तो मैमास लगा हुआ है, मैमा का मतलब ऑफ द ब्रेस्ट। ऐसे एनिमल जो बच्चा पैदा कर सकते हों, जिनको हम विविपेरस बोलते हैं, जिनके पास प्लासेंटा होता है, ऐसे एनिमल को आपको मैमल के अंतर्गत का आपको रखा गया। तो ये मोटा सा क्लासिफिकेशन एक समरी के फॉर्म में है कि कॉर्डेटा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको आती भी हैं। यहीं पर कहीं कहीं आपको एक नया वर्ड मिलता है एनएमनियोट और एमनियोट। एनएमनियोट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब सीधे सीधे है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और कहीं कहीं यॉक्स को लिया जाता भी है। उसमें सिर्फ दो मेंबर आपको आते हैं, फिशेस और एम्फीबिया, जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इनको हम आप एनएमनियोट के नाम से आप जानते हैं। और उसके बाद रेप्टाइल, एवीज और मैमल, इन सभी को हम आप एमनियोट के नाम जानते हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको पाई जाती है। और मैमल के पास तो प्लासेंटा होता भी है। प्लासेंटा ऐसे ही एनिमल में पाया जाएगा जो कि बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को आपको फॉलो करते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉर्डेटा या और भी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे।